हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर हम लोग अभी दोपहर से ही घर की सजावट में लग गए थे। और सुबह से तो वैसे मेरे घर का जो डेली रूटीन है साफ़ सफाई, और त्यौहार का दिन रहता है तो हम लेडीज़ को तो कभी टाइम मिलता ही नहीं है, एक पल के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो बस जल्दी जल्दी मैंने सब चीज़ किया और इतने टाइम तक मुझे सारा काम ख़त्म कर लेना था। और मैंने कुछ खाना भी पहले ही बना लिया ताकि मुझे रात में पता है कि लेट होगा, इसी वजह से। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया धो के मैंने रख दिया था, मतलब पानी में डुबोया हुआ था तो उसको निकाल के रख दिया है। और यहाँ पर देखिए अब मैं जा रही थी अयांश को रेडी होने के लिए, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे तैयार हो गए हैं। असी अब खुद ही तैयार हो जाती है, आदित्य भी। अयांश को बस मैंने तैयार कर दिया, बहुत जल्दी सारे काम को फिनिश करना था। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं भी तैयार हो गई हूँ और बाहर का मेरा जो मेन गेट है उसका भी हम लोग डेकोरेट कर दिए हैं। वहाँ पर हम लोग केले के पत्ते से डेकोरेट किए हैं, और मेरे पास एक आर्टिफिशियल वाला जो फ्लावर रहता है, जो बना होता है ना, रेडीमेड मिलता है, वो हमने लिया था। और था मेरे पास पुराना ही, तो वो मैंने लगा दिया है। और पूरा ऐसे अच्छा लग रहा था, गेंदे के फूल के जैसे ही लग रहा था। अब मैं यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि बाकी के सारे काम भी जल्दी करती हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। हमेशा मैं कोई भी पूजा करती हूँ ना, तो मुझे पूजा की तैयारी में ज़्यादा टाइम लगता है, पूजा करने में भी टाइम लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, साल भर में ये 30 त्यौहार आते हैं और हम लोग बहुत खुशी से पूरे हर्ष उल्लास से हर त्यौहार मनाने की कोशिश करते हैं, और हम मनाते भी हैं। हमसे जितना बन पाता है उतना। और अभी देखिए फ्रेंड्स, आदित्य यहाँ पर लेकर आया आम के पत्ते। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, गेंदे के फूल और आम के पत्तों का मैं तोरण बनाती हूँ। आर्टिफिशियल जो फ्लावर वाला तोरण मिलता है वो तो मैं लगाती ही हूँ, लेकिन ये वाला भी लगाया जाता है। और ऐसे बहुत अच्छा रहता है, ये भी लगाना चाहिए। अपने घर को हम चाहे जैसे भी सजा सकते हैं, चाहे आम के पत्तों से, या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर से, या फिर सिर्फ गेंदा के फूल की माला से। वो हमारे ऊपर रहता है कि हम किस तरह से सजाते हैं। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो इस बार भी मैंने सोचा कि फटाफट मैं 2 तोरण बनाती हूँ, एक तो मेरा मेन डोर के लिए और एक मेरा मेन गेट के लिए, बस। और नहीं बनाती हूँ। और उसके बाद देखिए, अभी मुझे बहुत सारी पूजा की सारी सामग्री ला के यहाँ पे रखना है, पूजा की तैयारी करना है। और ये सब में ही मुझे भी लग गया था कम से कम 2 घंटे। आपको ऐसे लग नहीं रहा होगा, लेकिन मैं बहुत कम चीज़ें ही शूट कर पाई हूँ। और आप सभी को ये ब्लॉग बहुत लेट मिल रहा है, उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे कुछ जल्दी हो ही नहीं पाता है। मैं कितना भी कोशिश करूँ ना, पर मुझसे नहीं हो पाता है जल्दी। और पता है फ्रेंड्स, मैं ना टाइम पर कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे अयांश बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसके पीछे दिन भर लग जाता है, दिन भर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये लाइट्स वगैरह जल रहा था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे बहुत अच्छा लग रहा था, जगमग जगमग लग रहा था। आज के दिन कहीं भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए, तो सब जगह लाइट्स लग रहा था। अभी तो मैं दिए भी लगाऊंगी पूजा के बाद, लेकिन उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सारा तैयारी करने के बाद अभी सारा सामग्री मैंने पूजा का यहाँ पे ला के रख दिया है। और अब मैं अपने चौकी में विराजमान करूँगी आसन पर लक्ष्मी माता को और गणेश भगवान को, और यहाँ पर मैं कलश स्थापित करूँगी। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं वैसे ही हर साल ऐसे ही करती हूँ। तो बस ऐसे ही मैं कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा ना 1 घंटा पूजा होने के बाद मैं अब आपसे मिल रही हूँ। बहुत देर से मैं पूजा करती हूँ, बहुत टाइम हो गया था। आशी आदित्य को पटाखे फोड़ने की बहुत जल्दबाजी थी, वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे, और उन लोगों को प्रसाद भी खाना था। तो बस अभी यहाँ पर मैंने खील बतासे की मैंने वर्षा कर दी है लक्ष्मी माँ पर। और आज के दिन मैं जिस तरह से पूजा करती हूँ, आपने शायद मेरे पिछला व्लॉग देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। अभी मैं इस बार इतना नहीं शेयर कर पाई आप सभी से, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से पूजा किया और बहुत शांति पूर्वक मैंने पूजा किया।
यहाँ पर मैंने आरती भी कर लिया है और फ्रेंड्स अब देखिए बस हम लोग सभी परिवार माथा टेक लेते हैं और मैंने अपने छोटे से परिवार के साथ कुछ इस तरह से दिवाली सेलिब्रेट किया जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं ऐसे ही हर साल दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ। थोड़ा सा इस बार मैंने अपने घर को कम डेकोरेट किया है क्योंकि उतना टाइम नहीं था। और देखिए फ्रेंड्स, शिफ्टिंग के चक्कर में मेरा बहुत ज़्यादा थकान हो गया, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और आज के दिन पूजा भी करना था तो थोड़ा सा और शरीर मुरझाया हुआ था। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी पूजा मेरा बहुत अच्छे से हो गया था तो फिर मैं अब दिया प्लेट में ले लेती हूँ और उसके बाद सभी जगह पर मिट्टी का दिया मैं रख देती हूँ। और ये जो रंगोली है ना फ्रेंड्स, ये मेरी बेटी ने बनाया है। मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं रंगोली बनाऊँ और पूजा का टाइम हो गया। इतना जल्दी टाइम अंधेरा हो जाता है ना, तो बस पूजा का टाइम हो गया था। तो फिर मेरी बेटी ने जैसे उसको आया, फर्स्ट टाइम वो रंगोली बनाई है, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाई है वो। और यहाँ पर देखिए उसने पैकेट से ही ऐसे करके दिया है, पर बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब आंगन एक होता है ना रंगोली बिना अधूरा, तो बस उसने रंगोली डाल दिया। और बस मेरी बेटी मुझे ना एकदम अंदर से खुश कर दी थी क्योंकि मैं नहीं कर पाई थी। और थोड़ी बहुत मैं भी पूरा मतलब इस टाइम तक आते आते ना मैं हर साल पूरा एक्टिव रहती हूँ, एनर्जी रहता है मेरे में, लेकिन इस बार थोड़ा थकान हो गया था। इससे पहले कुछ दिन पहले से ही मुझे लग रहा था थोड़ा सा वीकनेस। और उसके बाद बस सब चीज़ हो गया था। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ मैं भी बच्चे बनकर और मैं भी इनके साथ अपना एंजॉय कर रही थी। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आशी को कह रही थी कि अयांश को मत देना, वो छोटा है, क्योंकि डर लगता है बच्चों को अपने सामने देखकर ही बच्चों को पटाखा जलाने के लिए छोड़ना चाहिए, नहीं तो फिर आग है ना, आग और पानी से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा भी लापरवाही ना एक हो जाता है इसी तरह। तो मैं अयांश को इनके पास छोड़ दी थी और मैं आ गई थी। छत के ऊपर भी मुझे दिया रखना था, तो आदित्य के पापा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने पूरे छत में दिया रख दिया क्योंकि लाइट्स वगैरह तो लगा हुआ था हमारा वो जो ये लाइट्स है, लेकिन ना आज के दिन अमावस्या था। अपने घर में कोना कोना हर जगह लाइट, अंधेरा कहीं नहीं होना चाहिए, तो मैंने भी पूरा छत को उजाला कर दिया दिए जलाकर। लाइट्स तो लगी हुई थी लेकिन मिट्टी का दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। और मैं मिट्टी के दिया बहुत सारा ख़रीद के भी लाई थी, तो उसका मैं करूँगी क्या, तो मैंने पूरे छत में मतलब कि जहाँ मुझे से ठीक लगा वहाँ मैंने रखा। और फिर आदित्य के पापा ने भी रखा और फिर हम दोनों ने मिल के रखे। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाते हैं और पटाखे जलाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेरा छत कुछ इस तरह से लग रहा है और ये देखिए बालकनी कुछ इस तरह से लग रहा है। टाइम का कमी था लेकिन जितना हुआ बहुत अच्छा हुआ। ऊपर थी लेकिन नीचे मेरे बच्चों पर ही मेरी जान लगी हुई थी। और मैंने फर्स्ट टाइम दिवाली अपने घर पर मना रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुबह से ही हमारी तैयारी चल ही रही थी और माता रानी से मैंने भूल माफ़ी मांग लिया है। जो भी मेरे से हुआ श्रद्धा से मैंने किया, जितना मुझे आता था मैंने उतना किया। अब भूल चूक भगवान माफ़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 8 बज गया है, मैंने कुछ खाना बना लिया है, कुछ थोड़ी बहुत काम बाकी है किचन का, तो मैं फटाफट करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स बच्चे यहाँ पे मेरे खेल रहे हैं, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर ऊपर जो ये आवाज़ें आ रही है ना, आदित्य और आशी पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं यहाँ पे बस माता रानी के पास बैठी हूँ। खाना पीना अभी हम लोग नहीं खाएंगे और 9 बजे तक ही खाएंगे। अभी मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, वो गए हैं उस वाले घर पर दिया जलाने के लिए। मैंने ही भेजा है, मैं नहीं गई, नहीं तो फिर अयांश को भी ले जाना पड़ता और इसको भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं ना जो भी प्रसाद था जो मैंने भोग चढ़ाया हुआ था वो सब मैं अभी वहाँ से मैं हटा दूँगी और हम लोग खा लेंगे कुछ। और फिर वहाँ से जितना भी था सामान जो रात में रहने का था वो रख दूँगी और जो चीज़ें मुझे प्रसाद वगैरह वहाँ से हटाना था तो वो मैं हटा देती हूँ। उसके बाद मैं बाहर आ जाती हूँ और बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। इनको भूख प्यास पटाखे के सामने कुछ नहीं लगता है, बस ये लोग एंजॉय करते हैं और एंजॉय भी
क्यों ना करें। पटाखों का दिन है और दिवाली बिना पटाखे का ना अधूरा लगता है। लेकिन फिर भी हमने ना बहुत जो डेंजर वाले पटाखे वो नहीं दिलवाए थे बच्चों को, जो कि आदित्य ने बहुत ज़्यादा जिद किया था, लिया था, पर मैंने छुपा के रख दिया था क्योंकि वो दिन में जलाएगा तो ठीक है, अगले दिन जला लेता है। और अभी देखिए ये सब है ना थोड़ा बहुत ठीक लगता है। जो फुलझड़ी होती है, अनार रहता है और ये चक्री रहता है, ये सब मुझे ठीक लगता है, लेकिन वो सब चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे डर भी लगता है। और पटाखों से, और ना अयांश को मैंने अपने गोदी में रख लिया था क्योंकि वो भी बदमाशी कर रहा है, वो भी, उसको कुछ पता नहीं है कि इससे हाथ जलेगा कि क्या होगा, लेकिन जो दीदी और भैया को करना है वो उसको भी करना है। इसी वजह से उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने क्या क्या खाना बनाया था वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए आज मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ओल की सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे इधर सभी लोग ओल की सब्ज़ी बनाते ही है लगभग, और जिनके घर में बनता है वो लोग तो बनाते ही है। तो मैं यहाँ पे ओल की सब्ज़ी बना रही हूँ, और दिन में ही बनाया जाता है या फिर रात में ही बना सकते हैं। रात में हम और तरह तरह के पकवान बनाते हैं, पनीर, पुआ, कुछ भी, पर मैंने जो बनाया था वो सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ओल की सब्ज़ी बनाई थी, बिना लहसुन प्याज का आज बनाना होता है। तो देखिए मैंने कुकर में रख दिया था क्योंकि जल्दी बन जाएगा। उस मीठे में मैंने बनाया था खीर, जो कि देखिए गैस में रखा हुआ है और वो बन रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म पूड़ी। और फ्रेंड्स हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बनाई मैं, क्योंकि मैं दिन भर कोशिश करती हूँ कि बनाऊँगी, एक दिन पहले सोचती हूँ बहुत कुछ बनाऊँगी, पर जब भी आता है मौका बनाने का तो फिर उतना नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।